दिल मांगे मोर, ये शब्द सुना होगा, सुना है ना। दिल मांगे मोर किसमें आता था? पेप्सी के एड में आता था। हालांकि ये दिल मांगे मोर जो शब्द है, ये दिल मांगे मोर, ये पेप्सी के विज्ञापन में जरूर यूज हुआ, लेकिन इसका जो मूल उपयोग जो करता था वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। आज रिपब्लिक डे की पहली की शाम है, तो मैं उन्हें याद करना चाहूंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर शब्द का प्रयोग करते थे, ये टैग का लाइन का प्रयोग करते थे, और वो इतने जाबाज कैप्टन थे कि उनको पाकिस्तान आर्मी शेर शाह, लायन किंग कहती थी। और ये पता कैसे चला? पाकिस्तानी आर्मी की जो बातें होती हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया था, उसमें शेर शाह शब्द का प्रयोग विक्रम बत्रा के लिए पाकिस्तान की आर्मी करती थी। और वो एक छोटे से जगह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास पैदा हुए थे और केवल 24 साल के थे, और इतने जाबाज कैप्टन थे, इतने जबरदस्त काम करने वाले कैप्टन थे कि उनके लिए पाकिस्तान आर्मी, जैसा कि मैंने कहा, शेर शाह शब्द, लायन किंग शब्द का प्रयोग करती थी। और जब करगिल का युद्ध हो रहा था 1999 में, तो अकेले अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को लेते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सारे सुपीरियर्स ने, उनके ऊपर के अधिकारियों ने उनको रोका कि आपके पास पर्याप्त लोग नहीं है, पर्याप्त वेपन नहीं है, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अंतिम जंग की सफलता भी प्राप्त की। हालांकि इस पूरे लड़ाई में केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन खो दिया, वो वहां पे शहीद हो गए उस लड़ाई में, केवल 24 साल की उम्र में। भारत सरकार ने बाद में उनको परमवीर चक्र, जो कि देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है एक सैनिक के लिए, परमवीर चक्र उन्हें प्रदान किया। तो ये दिल मांगे मोर का जो उनके शब्द थे, वो देश के लिए थे, देशभक्ति के लिए थे, देश के लिए जज्बे के लिए थे कि इस देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता हूं। इस भावना के साथ विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर शब्द का प्रयोग करते थे। तो हम सबको इस जज्बे को, दिल में इस भावना को बिठा कर रखना चाहिए कि ये दिल मांगे मोर जिंदगी को हमको जीने का एक बहुत बड़ा फलसफा, जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा तरीका ये शब्द देते हैं, दिल मांगे मोर। और ये सकारात्मक अर्थों में हमें सबको जीना है। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मोहल्ले के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहां पे हम हमेशा ये दिल मांगे मोर के सिद्धांत को लेकर चलें, तो मुझे लगता है कैप्टन बत्रा की तरह हम सबका जीवन भी बहुत सार्थक और प्रासंगिक हो सकता है। आज समिति के द्वारा मैं देख रहा हूं कि किस तरह से रायगढ़ शहर के कोने कोने से वे लोग जिन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ अलग किया, उनको आप पिक करके लाए हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सम्मानित कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी शहर को बनाने के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़े बड़े पुल पुलिया, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल, सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और सरकार के द्वारा, निजी लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन शहर असली मायने में तभी शहर होता है, जीवंतता उसमें तभी आती है जब हम इस तरह के कामों को एक मंच देते हैं, एक सम्मान देते हैं। आप सबको इस पुनीत कार्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं अपने घर के लिए रायपुर से निकलता था करीब 1 साल पहले, तो बलौदा बाजार वाली जो रोड है, विधानसभा रोड है रायपुर में, उस पे एक पेट्रोल पंप आता है लेफ्ट साइड में, विधानसभा के जस्ट बाद, और वहां पे केवल लड़कियां पेट्रोल पंप दे रही होती थी।
तो अगर हम कुछ ना कर सके तो कम से कम वहां से पेट्रोल तो रोज भरा सकते हैं। अगर एक पेट्रोल पंप वाला एक व्यक्ति एक अच्छे सोच के साथ वहां पे पेट्रोल पंप चला रहा है कि मैं आसपास के ग्रामीण छत्तीसगढ़ी बच्चियों को मैं यहाँ पे काम करने का अवसर दूंगा। एक व्यक्ति ने प्रण किया। पेट्रोल पंप हजारों लाखों करोड़ों पेट्रोल पंप इस देश में चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने एक नेक दिली के साथ एक छोटी सी सोच रखी कि मुझे यहाँ पे काम करने वालों में ग्रामीण क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी लड़कियों को मौका देना है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि उस पेट्रोल पंप में कम से कम रोज पेट्रोल भरा लें जब भी हमको जरूरत हो। मैं ये काम करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। जब भी उस रास्ते में गुजरता हूँ, चाहे जितना भी खाली हो, उसको फुल करा लेता हूँ अपनी गाड़ी को। ऐसे लोग हैं। प्रियांक पटेल, एक रायपुर में मैंने देखा कि वो नुक्कड़ नाम से कैफे चलाते हैं और वहां पे काम करने के लिए वो केवल डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं, जिनको हम गांव की भाषा में जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, ऐसे लोगों को ही वो रेस्टोरेंट में काम देते हैं नुक्कड़। प्रियांक पटेल रायपुर में, आप जब भी जाइएगा वहां जरूर विजिट करिएगा। इसी तरह से मैग्नेटो मॉल में एक रेस्टोरेंट खुला था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें पूरा डार्क फीलिंग करा दिया जाता है। जैसे एक ब्लाइंड है, अगर आपकी आंख नहीं दिखती है तो जैसे दुनिया को एहसास किया जाता है, वैसे उस रेस्टोरेंट के अंदर पूरा एहसास कराया जाता था कि उसके गेट के अंदर घुसते ही पूरा ब्लाइंड अंधेरा होता था और एक व्यक्ति आपको पकड़ के ले जाता था, टेबल का वहां पर कुर्सी के पास बिठाता था और उसके बाद वैसे ही अंधेरे में परोसा जाता था और अंधेरे में आप खाना खाते। तो शायद इस प्रयास से हम सबके दिलो दिमाग में एक संवेदनशीलता निर्मित हो सकती है, एक बेहतर भावना विकसित हो सकती है। जो इस तरह की समस्या को दुनिया में झेल रहे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम उनको डिसेबल्ड बोले ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान अगर एक इंद्रिय को एक तरह से किसी को अक्षम बनाया है तो और कई तरह से सक्षम भी बनाता है। तो इस तरह के हजारों उदाहरण मैं देखता था अपनी जिंदगी में, लेकिन आप लोगों ने तो एक साल में इतने अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ पे खोज के लाए हैं। कोई अपने परिवार को समर्थ बनाने के लिए, कोई बहन ई रिक्शा चला रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मुस्लिम भाई है वो मंदिरों में जाकर फूल दे रहा है, कहीं पे संस्कृति को प्रोत्साहन है, कहीं को जीवन जीने के तरीकों को प्रोत्साहन है, कहीं स्वावलंबन को प्रोत्साहन है, कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष आत्मविश्वास की बात है। इस तरह की चीजें आप शहर के कोने कोने से खोज कर लाए और इन सब प्रतिभाओं को, इन सब विशिष्ट लोगों को आपने सम्मानित किया और समाज के सामने लाया, जो कि एक उदाहरण है हमारे समाज के लिए। तो आप सबको मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं और यही कहना चाहूंगा कि शहर में सरकारें कुछ भी बना लें, बड़े बड़े उद्योगपति कुछ भी बना लें, बड़े बड़े व्यापारी कुछ भी बना लें, मगर रायगढ़ शहर आप जैसे अत्यंत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोगों से और उनको मंच प्रदान करने वाले लोगों से बनता है। इस शहर की जीवंतता के आप सब लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई पद या कुर्सी बड़ी या छोटी नहीं होती है। बड़ी होती है तो हमारे दिल की भावनाएं, हमारे मन की सोच। अगर कोई कोने में एक व्यक्ति सामाजिक सौहार्द स्थापित कर रहा है, एक व्यक्ति महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित कर रहा है, तो किसी बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति से, किसी बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से भी उसका काम अधिक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। और अगर व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है और अगर उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो वो समाज के लिए और भी घातक और खतरनाक हो सकता है। इसलिए अच्छी भावनाओं को समाज में स्थापित करना ये वास्तविक अर्थों में देश निर्माण और समाज निर्माण की प्रक्रिया है। इस तथ्य को हमको समझना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, पहले मैं बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता था,
कि सफलता से जिंदगी तय नहीं होती है, जिंदगी तय होती है लड़ने की, सकारात्मक सोचने की क्षमता से तय होती है। तो लोग बोलते थे कि भैया ते तो बढ़िया आईएएस में सेलेक्ट हो गया, कलेक्टर बन गया और ते बड़े बड़े भाषण देता। तो मैंने आईएएस की कलेक्टर की नौकरी छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि कुछ सकारात्मक करना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं। कोई बड़ी कुर्सी का लोभ होता तो आईएएस में मुझे 60 साल की उम्र तक बड़ी बड़ी कुर्सी मिल सकती थी, लगातार मिल सकती थी, बिना कोई अनिश्चितता के मिल सकती थी। लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होती है, हमारा अच्छा काम करने का जज्बा महत्वपूर्ण होता है, हमारी सोच महत्वपूर्ण होती है, और उसी में जीवन का असली आनंद है। अगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूं तो मुझे किसी कुर्सी या किसी पद होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और एक चीज मैं सोचता हूं और करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप सब लोग जो मैं देख रहा हूं, कोई विशेष कुर्सी पे बैठे हुए ना, उधर जिनको सम्मानित किया गया वो लोग हैं ना जो सम्मानित करने वाले लोग हैं, उनका अपनी कुर्सी के अलावा एक अच्छी भावना के साथ आप लोग कर पा रहे हैं। इस समाज को बहुत बड़ा संदेश है, हम सबको कुर्सी पद इन सब से ऊपर उठकर समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। आज का कार्यक्रम में बहुत बड़ा संदेश देता है और हमारे गणतंत्र को वास्तविक अर्थों में इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब लोग मजबूत बना सकते हैं। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।